ये बोर्ड पर जो फोटो बना है ये क्लोरोफॉर्म है या ब्रोमोफॉर्म है? ये मत सोचना आपको आता था, समझ रहे हैं आप? स्टाइल होता है सिखाने का, ठीक है? बताओ आइडोफॉर्म है या ब्रोमोफॉर्म है? आइडोफॉर्म। अगर भाई साहब आइडोफॉर्म को एजी के साथ हीट कर दें, किसके साथ? एजी के साथ, तो साहब ये बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। 4 बार नीट एग्जाम AIPMT एग्जाम के अंदर ये वाला रिएजेंट आ चुका है। आइडोफॉर्म को अगर एजी के साथ हीट कर दें तो क्या बनता है? एसिटाइलिन। अगर इस एसिटाइलिन को बच्चों रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाल दें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां बनती है। इसका नाम क्या होता है? मम्मा बेंजीन। क्या ये वही मम्मा बेंजीन है जो ESR देता है? ESR देता है या FSR? भाई साहब एरो के ऊपर मैंने लिख दिया O3ZnS2O। तलवारें चल रही है क्या? एक बार 3 बार? कैसे चलेगी? खचा खच खच। और यहां बनेगा CHO। इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सेल। क्या नाम है? ग्लाइऑक्सेल में साहब मैंने डाला HiO4। नाम सुना HiO4? अल्कोहल को करेगा, एल्डिहाइड को, कीटोन को, कौन सा वाला? आजू बाजू। ये आजू बाजू है या नहीं है? यहां से साहब इसे काट देगा। एल्डिहाइड को क्या बना देगा? एसिड। एल्डिहाइड को क्या बना देगा? एसिड। कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। इस फॉर्मिक एसिड में बच्चों मैंने डाला रेड फॉस्फोरस HI। क्या नारा? या कितनी करीना है? एक करीना वाला अल्केन क्या बनेगा? मीथेन। इथेन, मीथेन, इथेन। इसमें मैंने डाला बच्चों Cl2 रोशनी। ESR या FSR? अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ। तो साहब यहां से हाइड्रोजन हटाया, हेलोजन लगाया। बताइए ये क्लोरोइथेन है या ब्रोमोइथेन? इथेन, मीथेन। भाई साहब मैंने इसमें डाला AlCl3। नाम सुना है? मैंने डाला बेंजीन। बताइए रिएक्शन है मिथाइल क्लोराइड AlCl3 बेंजीन। तीनों है क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, क्या है? अल्काइलेशन। ये क्लोरीनेशन क्यों नहीं है? Cl2 नहीं है। ब्रोमिनेशन क्यों नहीं है? ये अल्काइलेशन क्यों नहीं है? बोला है। और यहां पर भैया प्रोडक्ट बन गया टॉल्यूइन। क्या बन गया? क्या टॉल्यूइन का रिंग पर सब लोगों ने +M लगा लिया? +H कहां का? और तो फिर आबाद बर्बाद बर्बाद। क्या आपने हॉट एसिडिक केमिनोफोर का नाम सुना है या नहीं सुना है? करीना क्या बन जाएगी? अगर इस करीना को एसिड ना बनाकर एल्डिहाइड बनाना है तो कराते हैं टाड 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 इटाड। क्या कराएंगे? सुनाई नहीं दिया? और इस टॉल्यूइन को ये क्या बना देगा? एल्डिहाइड। और यूज करते हैं बेटा क्रोमाइल क्लोराइड। क्या यूज करते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। ऑक्सीडेशन है, एक दिन में याद नहीं होता मगर हो जाएगा। 2 बार एग्जाम के अंदर आ गया लास्ट 10 सालों में। अब बताइए ये यहां पर फोटो आपको दिया, क्या ये वही कंपाउंड है जो अपने आप को दारू बोलता है? एल्डिहाइड बोलता है? टोलेन देगा? टोलेन हेलोफॉर्म देगा नहीं या नहीं देगा? हेलोफॉर्म, अल्डोल, 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 केनिजारो, केनिजारो। क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलेन देता है मगर केनिजारो भी देता है? क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलेन देता है, हेलोफॉर्म नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलेन देता है, एल्डोल नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल और हेलोफॉर्म दोनों नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलेन भी देता, केनिजारो भी देता? क्या ये वही कंपाउंड है जो टोलेन देता, केनिजारो देता, हेलोफॉर्म, एल्डोल नहीं देता? क्या आप लोगों ने ZnHCl नाम सुना है क्या? क्या है? मेंशन, मेंशन, क्लीमेंट। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। क्या एल्डिहाइड करीना है क्या? और साहब यहां पर बन गया क्या? अल्केन। क्या टॉल्यूइन बन गया? टॉल्यूइन को एसिड बनाना आता है? क्या डालेंगे? हॉट एसिडिक केमिनोफोर। अगर इस टॉल्यूइन को एल्डिहाइड बनाना है तो टाड 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 इटाड। क्या कराएंगे? और उसमें क्या डालते हैं? क्रोमाइल क्लोराइड। क्या डालते हैं? भाई साहब मैंने इसके अंदर डाला हॉट एसिडिक केमिनोफोर। याद आ रहा है कुछ? करीना क्या बनेगी?
क्या ये वही एसिड है जो रिंग पर प्लस एम लगाता है? कौन सा इफेक्ट? कहां कहां? और तो बर्बाद बर्बाद बर्बाद। इसके मोहल्ले से गुजरा निमोनिया। कौन गुजरा? निमोनिया को हम प्यार से बोलेंगे एसिड। झापट पड़ेगी। क्या बोलेंगे? बेस। और भाई साहब बेस को क्या पसंद? तो एसिड ने किसे देखा? बेस ने किसे देखा? आंखों ही आंखों में क्या हो गया? और क्या बनेगा? सॉल्ट। और अगर उसे हीट कर दें बच्चों तो क्या बनेगा? अमाइड। अब भाई साहब यहां पर बन चुका है क्या? अमाइड। अमाइड का रिंग पर सब लोग प्लस एम लगा पा रहे हो? कौन सा इफेक्ट? इसमें मैंने डाला Br2 के वजह। दिस इज कॉल्ड ताली वाला। क्या बोलते हैं? ताली वाला का प्रोडक्ट बनाना आता है? इसके जबाड़े से NH2 हटा दो, CO हटा दो, इन्हें जोड़ दो। जोड़ोगे तो भाई साहब ऐसे हटाया और क्या बनेगा? एनिलीन। एनिलीन का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? -M। कहां कहां? और तो बर्बाद बर्बाद। यहां पर डाला NaNO2HCl से बोलता है डाईएजोटाइजेशन। और डाईएजोटाइजेशन में बनता है साहब BDC। BDC का फुल फॉर्म बेंजीन। अच्छा BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालेंगे? H3PO2 या फिर इथेनॉल। और यहां पर बन जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां बोले तो मम्मा। भाई साहब इसमें मैंने डाला O3ZNH2। तलवार चलाना आता है? एक बार दो बार ऐसे चलेगी। खचा खच खच। क्या बनेगा? ग्लाइऑक्सिल। क्या ये इथेनॉल बन गया? क्या ग्लाइऑक्सिल बन गया? क्या ये वही एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड है जो टोलिन देता है? एल्डिहाइड टोलिन या नहीं देता है? हेलोफॉर्म देगा? हेलोफॉर्म एल्डोल एल्डोल हेलोफॉर्म हेलोफॉर्म टोलिन टोलिन। HiO4 का नाम सुना है क्या? अल्कोहल को करेगा? एल्डिहाइड को? कीटोन को? कौन सा वाला? इसे करेगा नहीं करेगा? काट देगा। और ये क्या बन जाएगा? ऐसे। ये क्या बनेगा? आ गया इसलिए यूज नहीं करेंगे। NH2NH2KOH। एल्डिहाइड कीटोन तो क्या बनाएगा? अल्केन। या कितनी करीना? 2 करीना वाले अल्केन का नाम इथेन। इथेन मीथेन। क्या Cl2 रोशनी का नाम सुना है? ESR FSR। अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ। क्या ये क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन? क्लोरोबेंजीन। गांजा पियोगी दीदी? ठीक है। क्लोरोइथेन। क्या नाम है? भाई साहब मैंने इसमें डाला एक्वस NaOH। क्या डाला बच्चों? एल्कोहलिक आता तो डबल बॉन्ड बनता। एक्वस आता है तो Cl हटकर क्या लगेगा? OH। भाई साहब Cl हटकर OH लगा। ये बताइए एल्डिहाइड बना कीटोन। क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी? सेकेंडरी सेकेंडरी। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना आता है? PCC या KMnO4? KMnO4। और KMnO4 डाले तो? और PCC डाले तो? भाई साहब यहां पर मैंने डाला PCC। तो PCC डालते ही ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। जरा गौर फरमाइएगा। क्या ये वही एल्डिहाइड है जो टोलिन देता, फेलिंग देता? एल्डिहाइड देता, कीटोन नहीं देता। टोलिन देता, टोलिन देता। केनियारो केनियारो केनियारो। फेलिंग एल्डोल 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 एल्डोल। अरे इसका नहीं दे रहा, इससे पूछ रहा हूं। एल्डोल एल्डोल एल्डोल। हेलोफॉर्म हेलोफॉर्म हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? एल्डोल के लिए, केनियारो के लिए, केनियारो के लिए। क्या ये एल्डोल देगा? एल्डोल देगा? हेलोफॉर्म देगा? टोलिन देगा? केनियारो देगा? केनियारो। भाई साहब मैंने आपको आइडोफॉर्म का प्रोडक्ट बनाना है बताया था, I2NaOH। इस वाले कार्बन को आइडोफॉर्म और बचाओ अपार्ट एसिड का सॉल्ट। ये कत्ती करीना है एक करीना वाले एसिड को क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। और ये वाली करीना क्या बन जाएगी? आइडोफॉर्म। और यहां पर बन गया बच्चों फॉर्मिक एसिड। अब जिसको नहीं आया ये फटाफट देखिए, क्या ये आइडोफॉर्म देगा? हेलोफॉर्म देगा? हेलोफॉर्म उसी का नाम आइडोफॉर्म है। आइडोफॉर्म देगा? हेलोफॉर्म देगा?
इस वाले कार्बन को आइडोफॉर्म बनाओ, बना दिया। कितनी करीना बची? 2 करीना वाले एसिड का नाम एसिडिक एसिड का इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो, इथेनोइक एसिड का। अच्छा बताइए, अब अगर आपसे पूछा जाए बेटा आइडोफॉर्म देगा? देगा नहीं देगा? इस कार्बन को क्या बनाएंगे? आइडोफॉर्म। कितनी करीना बची? 3 करीना के एसिड को क्या बोलेंगे? प्रोपेनोइक एसिड का। आ रहा है समझ में? अच्छा बताइए, कितनी करीना बची? आइडोफॉर्म देगा? नहीं देगा? नहीं देगा? अच्छा बताओ, क्या ये कंपाउंड आपकी आंखों के सामने आइडोफॉर्म देने की गुस्ताखी करेगा या नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? इस वाले को क्या बनाएंगे? आइडोफॉर्म। बचाओ पार्ट एसिड का सॉल्ट, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट, क्योंकि ये कौन सा एसिड बनेगा? बेंजोइक एसिड। नहीं आ रहा बच्चों, क्वेश्चन कितना ही मैकेनिज्म पढ़ा दूंगा, ऐसे ही सॉल्व करना है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं आपको। ये बताइए आइडोफॉर्म देगा? अरे कहां देगा यार? यहां से देगा, यहां से देगा। इस करीना को क्या बनाएंगे? आइडोफॉर्म। और ये 3 करीना का एसिड का सॉल्ट, ब्यूटानोइक एसिड का, प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट। तो भाई साहब आइडोफॉर्म का आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। अब वापस से देखिएगा, क्या ये हेलोफॉर्म देगा? अब अच्छे से होगा। हेलोफॉर्म देगा? क्या इस कार्बन को आइडोफॉर्म बनाएंगे? क्या बचाओ पार्ट एसिड का सॉल्ट। एसिड में कितनी करीना? 1 करीना, मतलब फॉर्मिक एसिड का, और फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बना, साथ में बना आइडोफॉर्म। क्या बना? क्या आइडोफॉर्म को एक जी के साथ हीट करना आता है? क्या बनता है? एसिटाइलिन। क्या बनता है? क्या एसिटाइलिन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डालना आता है या नहीं आता है? क्या बनेगा? बेंजीन। क्या बनेगा? तो बेंजीन नहीं बनाना, मैंने इसके ऊपर लिखा HBr। बताओ EAR या FAR? क्या HBr HClHi में रीअरेंजमेंट होता है? डाइल्यूट SO4, OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, लेस क्राउडेड, लेस क्राउडेड, लो टेम्परेचर में 12 या 14, हाई टेम्परेचर कुछ नहीं दिया तो, कुछ नहीं दिया तो, लेस क्राउडेड HBO या OMDM, लेस क्राउडेड HBr HClHi में रीअरेंजमेंट होता है। हाइड्रो हेलोजिनेशन, कार का फुल फॉर्म पता है? सिस पर एंटी एडिशन। टेम का फुल फॉर्म, सिस का फुल फॉर्म, कार का फुल फॉर्म, कार का फुल फॉर्म, और टेम का, और रेसिमिक और मीजो के बीच में रिलेशन डायस्टीरियोमा। क्या होगा? तो भाई साहब EAR देगा नहीं देगा? देगा। अब नहीं करा रहे, जब पता है तो देगा। यहां पर साहब हमने डाला इस रिएक्शन में रेड हॉट, बोलो बोलो बोलो, हाँ, ये ले O3 ZnH2O। तलवार चलेगी नहीं चलेगी? 2 कटेंगे, तीनों कटेंगे, 2 खचाक, आधा इधर। और CHO का नाम होता है बच्चों ग्लाई, क्या नाम है? ग्लाइऑक्साइड। क्या ये वही ग्लाइऑक्साइड है जो टॉलिन देता है, एल्डोल देता है? देखो अकड़ा के बोलते हो आप, देता नहीं है, ठीक है। बताइए टॉलिन देता है? एल्डोल, एल्डोल, टॉलिन, टॉलिन, एल्डोल, एल्डोल, टॉलिन, टॉलिन, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, आइडोफॉर्म। एक ही बात है, हेलोफॉर्म, आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, हेलोफॉर्म, टॉलिन, टॉलिन, टॉलिन। ऑर्गेनिक गोल है भाई साहब, इसमें मैंने डाला ZnHCl। क्या है ये? सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया? सुनाई नहीं दिया? एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाएगा? अल्केन। क्या ये एल्डिहाइड करीना है? ये एल्डिहाइड करीना है, दोनों बन जाएगा क्या? अल्केन। बताइए बेटा, ये अल्केन है, ये अल्कीन है? क्या ये वही अल्कीन है जो EAR देता है? क्या देता है? FSR। क्या देता है भाई साहब? इसमें मैंने Cl2 रोशनी डाला, बताओ ESR या FSR? अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ। भाई साहब मैंने इसमें डाला अल्कोहलिक KOH, नाम सुना है क्या? एक्वस डालता तो Cl हटकर क्या लगता? OH। और एल्कोहली डालने पर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। यहां से बेटा Cl और यहां से H, और ये बन जाएगा इन या आइन? GI जो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे, लाई इन दे, रिंग में डबल बॉन्ड कब तक नहीं करेगा?
अब वो 7 करेगा क्या? रिंग में तो sp3 पर डिफरेंट आ जाए, ये शो करेगा क्या? सिस ट्रांस में डिफरेंस पता है क्या है? किसका ज्यादा है, किसका कम है? इजेड का सीक्वेंस पता है क्या है? एटॉमिक नंबर। अगला सेम हुआ तो, नगला सेम हुआ तो प्रायोरिटी ऐसे देना है, ऐसे देना है। अगर सेम प्रायोरिटी सेम साइड प्यार से क्या बोलेंगे? जुस्साम। अपोजिट साइड प्यार से क्या बोलेंगे? तो बताइए यहां पर साहब मैंने लिखा HBR, बताइए EAR या FAR? EAR या FAR? कार्बोकेटाइन ए पर, बी पर या कहीं पर? कहीं पर भी बनेगा, बना दो। कितने अल्फा? 5। क्या ये कार्बोकेटाइन बनेगा या नहीं बनेगा? और नहीं बनेगा। अब बताइए आंसर सही है या गलत है? सही है। अगर एग्जामिनर ने HBR लिखा है तो आपको क्या लगाना है? बिहार। क्या लगाना है? बिहार। अच्छा, इसमें एक्वस एनएच डालना आता है? OH हटाकर BR हटाकर क्या लगेगा? BR हटाकर क्या लगेगा? अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH में समझ में आ रहा है? अल्कोहलिक क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। और एक्वस क्या बनाएगा? BR हटाकर OH। ये प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी? क्या प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना आता है? केमिनोफोर डाल दूं? क्या डाले भाई साहब? मैंने इसके अंदर डाला आज केमिनोफोर, बताइए क्या बनेगा? यहां कितनी करीना? 2 करीना वाला एसिड यहां चुनाया गया। कौन सा एसिड? भाई साहब एसिडिक एसिड के मोहल्ले में चली गई निमोनिया। कौन चली गई? और उस दिन मोहल्ले की लाइट चली गई। क्या चली गई? और चारों तरफ अंधेरा था। क्या था? और सामने एसिड और उसके सामने बेस। तो भाई साहब एसिड ने किसे देखा? जाबट पड़ेगी, बेस है। बेस ने किसे देखा? एसिड ने किसे देखा? आंखों ही आंखों में क्या हो गया? हीट कर दिया और यहां पर बन जाएगा अमाइन। क्या बन जाएगा भाई साहब? इसमें मैंने डाला Br2KOH। कौन सा वाला? नाली वाला। नाली वाला, ताली वाला आया। देखो ताली वाला आया, इसके जवारे से क्या निकाल देंगे? और यहां पर बन जाएगा मिथाइल अमाइन। क्या बन जाएगा? मिथाइल अमाइन या इथाइल अमाइन? छापो। क्या बात कर रहे हो? ऑर्गेनिक गोल है, इसके 10 बार प्रैक्टिस करनी है। कितनी बार? 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर से नीट में, ठीक है? और अगर विश्वास नहीं तो 10 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर देखो, छुपा हुआ है इसी के अंदर। ये कम से कम ये वाला स्टेप 3-4 बार आ गया 10 सालों में। ये वाला स्टेप 2 से 3 बार आया। ये वाले भाई साहब 1 बार आए। इनका तो रोज का काम है। ये तो आ ही रहे हैं, ठीक है? आ ही रहे हैं हर एक साल आ रहे हैं, 1 साल नहीं आ रहे हैं। ये इस साल नहीं आया था, उसके पिछले साल आया था। ये चमकते नहीं है भाई साहब। मेंशन क्ली मेंशन वॉल्फ किश्नर। छापो फटाफट। कितने सेकंड? हर एक ABCD की 10 बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। मैं जो बोल रहा हूं वो सच है, समझो बात को। आपको एक अलग नोटबुक में लिखना है, बता दिया था मैंने। अभी भी बहुत सारे डाउट में है क्या? हैं? बात नहीं करना, नोट करो।
यहाँ आने के बाद यहाँ उतरना है, इधर नहीं उतरना है, सीधे जाना है, सीधा रास्ता जा रहा है, यहाँ उतरना है, सो मत जाना कि स्लो स्टडी विन द रेस, आगे बढ़ना है। इस ABCD को अगर आपने 10 बार प्रैक्टिस करा तो नीट एग्जाम से यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये फैन चालू करा देना, ये जो पीछे लगेगा, सारे फैन चला दो जितने भी हैं ये। नीट का फाइनली ऑफिशियली डेट आज अनाउंस हो गया है, NTA ने अभी अनाउंस किया है और 17 जुलाई को आप लोगों का एग्जाम है। जैसा एक्चुअली वो लोग पहले टाइम्स ऑफ इंडिया को दे देते हैं, पिछले 2 सालों से यही ट्रेंड चल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया पहले अनाउंस करता है, उसके दूसरे दिन NTA अनाउंस करता है। NTA ने अभी इस बार 2-3 दिन लेट हो गया है। पेपर में थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 3 घंटे की जगह अब आपको 3 घंटे 20 मिनट दिए जाएंगे। 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 बॉटनी, 50 जूलॉजी, सारे क्वेश्चन करने हैं। 800 नंबर का पेपर है, सारे क्वेश्चन करने हैं। $720 है, ओके। ऐसा नहीं है, इंफॉर्मेशन बुकलेट में जो दिया हुआ है 720 नंबर का ही पेपर है, बट क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बड़े हैं, इसलिए 20 मिनट बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 20 क्वेश्चन बड़े थे, लास्ट ईयर धोखा हुआ था। 180 क्वेश्चन के लिए भी 3 घंटे थे और 200 क्वेश्चन के लिए भी 3 घंटे थे। ठीक है, तो भैया इस साल उन्होंने 3 घंटे 20 मिनट वहां पर टाइमिंग को बढ़ा दिया है। अब बहुत सारे छोटे ये ठीक करा उन्होंने, जो है 20 मिनट में तो मैं आग लगा दूंगा, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई साहब गोल है, कहीं से भी घुसो, कहीं से भी निकलो, हर जगह से निकलने के रास्ते हैं यहां पर। ऐसे क्वेश्चन बच्चा आपको कहीं सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे, इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करें। इनमें वो सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के पीछे दिए होते हैं, कन्वर्जन, कि भैया आपको जो है आइडोफॉर्म को एसिटाइलिन बनाना है तो उसमें क्या डालेंगे, एजी एंड हीट, वो सारे कन्वर्जन इसमें कवर करते हुए चल रहा हूं। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हमारे नोट्स में कवर होता हुआ चल रहा है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होना कि एनसीईआरटी अलग से पढ़नी पड़ेगी, अलग से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, नोट्स में कवर हो जाएगी पूरी एनसीईआरटी। अभी एबीसीडी ये यहां से यहां तक हमने जो है लिख के सॉल्व करा है। एक टाइम ऐसा आएगा मैं रिएजेंट हवा में डालूंगा और आप हवा में प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, आने वाले 10 दिन के बाद वो समय आ जाएगा। ठीक है, हवा में एसिटाइलिन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में डाला, क्या बना, बेंजीन। बेंजीन में HNO3H2SO4 डाला, क्या बना, नाइट्रोबेंजीन। NO2 का NH2 बनाना आता है, क्या डालेंगे, SnHCl FeSCl H2PD, क्या बनेगा, एनिलीन। एनिलीन का डाइजोटाइजेशन करना आता है, क्या बनेगा, BDC। BDC में S3PO2 डालना आता है, क्या बनेगा, बेंजीन। बेंजीन में O3ZnH2 डालना आता है, एक बार 3 बार, कैसे चलेगा, खचा खच खच खच, क्या बनेगा, CHO। ठीक है, तो एक बार नेम रिएक्शन वगैरह चलने दो, बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को समाप्त करेंगे। छाप लिया भाई, छापते रहो जब तक है जान। कल के क्रैश कोर्स में केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल एंड नॉमेनक्लेचर है। क्वेश्चन आया कि सर कल जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, बच्चों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आपके टॉपिक स्ट्रांग है तो मत जाना उसमें, और अगर वीक है तो चले जाना। और अगर क्लासेस का लोड ज्यादा है
तो रुक जाओ, आप लोगों के लिए 45 दिन का एक और जो है क्रैश कोर्स लॉन्च कर देंगे आप लोगों के लिए, समझ लो आप। मगर ऐसा नहीं कि आप इसे भी बर्बाद कर लो उसे भी बर्बाद कर लो। बहुत सारे बच्चों का जो है कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर वो वाला पीसीबी टेस्ट दें, ये वाला पीसीबी टेस्ट दें। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप लोगों का सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, तो पहले सिलेबस खत्म करने वाले पीसीबी को खत्म करें, ठीक है। हम विद्यार्थियों की, हिंदुस्तानियों की प्रॉब्लम पता है क्या है, जैसे ही हमारा एक टारगेट नजदीक आने लगता है हम दूसरा कोई दूर का टारगेट ले लेते हैं कि ये तो हो नहीं रहा है कि वो करेंगे हम। जैसे मेडिकल एग्जाम क्रैक करने वाले हैं हम, अब 10 दिन बचे हैं, और उस दिन किसी आईएएस का इंटरव्यू देख लिया कि मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, आई विल फोकस्ड ओनली ऑन आईएएस। भाई साहब वो डायरेक्ट जनरल नॉलेज पढ़ने लगेगा, उस दिन पूरी रात गूगल पे जनरल नॉलेज पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता अभी हो ही नहीं रहा मेरा, तो दूर का टारगेट। अब जैसे ही आईएएस का एग्जाम देने जाएगा, और उसके 10 दिन पहले वो नरेंद्र मोदी को सुन लेगा, ठीक है कि ना, आई विल बी द नेक्स्ट पीएम, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको अभी अपना सिलेबस कवर करना है, ठीक है। बहुत प्लानिंग के साथ काम करो। वो प्लानिंग स्पेशली 12th वाले बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है, अभी आप लोगों का सिलेबस समाप्त नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए एक नोट लिखे, बोर्ड पर देखें, O3ZnH2O लिखा है। तलवार एक बार दो बार यहां चलाओगे, यहां चलाएंगे, तो ये भी CHO, ये भी CHO, यहां पर बन जाएगा बेटा क्या, एल्डिहाइड। कितना मोल बनेगा? 2 मोल। फॉर्मल्डिहाइड है या प्रोपेनल्डिहाइड? क्या है? एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो साहब यहां पर आपने तलवार चलाई, खचाक, आधा इधर आधा इधर, और ये कार्बन एल्डिहाइड और ये कार्बन भी एल्डिहाइड। अगर Zn नहीं है बेटा तो जितने भी एल्डिहाइड है वो क्या बन जाएंगे? एसिड। तो भाई साहब डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना, ये भी एसिड, ये भी एसिड। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से काटना, ये भी एसिड, ये भी एसिड। और अगर कोने वाला कार्बन आ जाए खचाक, तो ये फॉर्मिक एसिड बनेगा। इज द ओनली एसिड विच कैन बी फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू CO2 एंड H2O। अगर बेटा यहां पर जो है O3H2O के साथ KMnO4 भी दिया होगा इस तरह से, तब भी इस पाई बॉन्ड को इसी तरह से तोड़ते हैं O3H2O की तरह। जो कल आपको एक ओजोनोलिसिस पर DBB मिलेगा, उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया होगा कि यहां पर इसे भी एसिड और इसे भी एसिड। ऑक्सीडेशन का पार्ट है इसलिए याद करने वाला है, इसलिए जो है ओजोनोलिसिस के साथ बेहतरीन तरीके से याद होगा। कैसे? तलवार चली खचाक, आधा इधर आधा इधर, दोनों क्या बन गया? एल्डिहाइड। Zn नहीं है तो सारे एल्डिहाइड क्या बन जाएंगे? एसिड। अगर KMnO4 भी है तब भी क्या बन जाएगा? एसिड, ठीक है। तो यहां पर बेटा अगर मैंने ये वाला फोटो आपको दे दिया, बताओ तलवार चलेगी? कितनी बार चली? ये क्या बना? एसिड एल्डिहाइड। ये क्या बना? प्रोपेन एल्डिहाइड। नहीं आ रहा समझ? अगर Zn नहीं है तो दोनों एल्डिहाइड क्या बन जाएंगे? एसिड। और KMnO4 यूज करेंगे तब भी दोनों क्या बन जाएंगे? एसिड। एक एसिडिक एसिड और एक प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा में इसलिए बताया कि KMnO4 का काम O3H2O की तरह ही होता है। छाप लो, यहां नोट लिखो, KMnO4 will act like a KMnO4 will act like a O3H2O. KMnO4 will act like a O3H2O, मतलब O3H2O की तरह ही एक्ट करेगा ये। छाप लो। हाँ हाँ, CO2 H2, हाँ O3H2O की तरह सब कुछ होगा इसमें। क्रैश कोर्स के वीडियोस ऐप पे डालो। ठीक है, लोड करवाओ, जिसको देखना है वो देख लेगा ना, बहुत टाइम है आपके पास तो।
देखिए बच्चों, यहां पर समाप्त होता है EAR। क्या समाप्त होता है? EAR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला डाउट, EAR कौन देता है? अल्कीन एंड अल्काइन। इंटरमीडिएट केटाइन या एनाइन? केटाइन। ESR में भी क्या बनता है? केटाइन। तो जहां भी इलेक्ट्रोफिलिक लिखा है वह इंटरमीडिएट क्या बनता है? केटाइन। EAR में आपको याद रखना है HBr HCl में रीअरेंजमेंट होता है, डाइल्यूट SO4, OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, लेस क्राउडेड का सोचना है। कार का फुल फॉर्म पता है क्या? सिस पर एंटी एडिशन। टेम का फुल फॉर्म ट्रांसफर एंटी एडिशन मीजो। रेसमिक मीजो में रिलेशन कौन सा? मर। लो टेम्परेचर पे 12 या 14, हाई टेम्परेचर कुछ नहीं दिया तो O3ZnH2 तलवार चलाना आता है। एक पाई बॉन्ड एक बार, दो बार कैसे चलेगी? खचा। दो है तो खचा खच, तीन है तो खचा खच खच खच। ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं ये इन है या आइन है? ये इन है या आइन है? नहीं है, ठीक है। बताओ इन है या आइन है? अच्छा ये बताओ इन है या आइन है? ये बताइए इन है या आइन है? साइनाइड। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चों इन और आइन होता है उन कंपाउंड को बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोलते हैं? तो बताइए ये इन है? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। क्या ये अनसैचुरेटेड है? नहीं है, क्योंकि इनाइन नहीं है। क्या ये अनसैचुरेटेड है? ये है। अच्छा बताओ क्या ये अनसैचुरेटेड है? अच्छा बताइए क्या ये अनसैचुरेटेड है? नहीं है। अब बताओ है? अब बताइए क्या ये अनसैचुरेटेड है? नहीं है। बाहर से या अंदर से? क्या है ये? तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का बच्चों एक टेस्ट होता है। क्या होता है? टेस्ट। लिखे हेडिंग, टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। टेस्ट फॉर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फर्स्ट लिखें ब्रोमीन वाटर टेस्ट। या फिर Br2CCl4 टेस्ट भी बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एंटी एडिशन, दोनों Br को अपोजिट डायरेक्शन पे जोड़ना है। ठीक है, वही सेम चीज है, रिपीट हो रही है, बस अनसैचुरेशन के फॉर्म में आपको पढ़ा रहा हूं। बताओ इन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? आइन एन सैचुरेटेड। लिखें ब्रोमीन वाटर टेस्ट में लिखें ऑल दी unsaturated compound, all the unsaturated compound, ब्रैकेट में लिख लो अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन, गिव दी पॉजिटिव, give the positive bromine water test, give the positive bromine water test। नेक्स्ट लाइन में लिखे कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर इज रेडिश ब्राउन, कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर इज रेडिश ब्राउन। लेडिस ब्राउन मत लिख लेना, रेडिश ब्राउन, इतना लाल कि वो ब्राउन हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखे कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर इज रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट लाइन में लिखे आफ्टर द रिएक्शन reddish brown color will be disappear. After the reaction
रेडिश ब्राउन कलर विल बी डिसअपियर। नेक्स्ट लाइन में लिखें, आफ्टर द रिएक्शन रेडिश ब्राउन कलर विल बी डिसअपियर। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, benzene does not give bromine water test because it lose its aromaticity, because it lose its aromaticity, although it is unsaturated, although बगले ना झांके, although THOUGH, although it is unsaturated। बोर्ड पर देखेंगे बच्चों, जो ब्रोमीन वाटर होता है इसे टेस्ट क्यों बोल रहे हैं? टेस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका कलर जो होता है ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन होता है। Br2CCl4 दिया हो तब भी इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। अल्कीन अल्काइन ये रिएक्शन देते हैं, EAR रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जैसे ही रिएक्शन होती है बच्चा, ये ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन, वो डिसअपियर हो जाता है। मतलब अगर कलर डिसअपियर हो गया, मतलब जो गिवन कंपाउंड था वो कैसा था? अनसैचुरेटेड। कैसा था? अनसैचुरेटेड। जैसे मान लीजिए कार्बोकेटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल, बी पर, ए पर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया, ब्रोमीन वाटर सकलका बुम बुम करके क्या बनाएगा? HOBr। अब HOBr बनाया, बताइए OH माइनस जो है स्टेबल कैटाइन ए पर जाएगा या बी पर जाएगा? ए पर जाकर क्या जुड़ जाएगा? OH। और बगल वाले कार्बन पर Br। भाई साहब, जो कलर था रेडिश ब्राउन, जो ब्रोमीन वाटर की वजह से था, वो तो रिएक्ट कर गया, इसलिए कलर कैसा हो गया? डिसअपियर। बताइए अल्कीन है या अल्काइन? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड है? ओके। यहां पर साहब अगर आपने Br2CCl4 डाला तब भी अगर हम बात करें, ये कलर कैसा होगा? अनसैचुरेटेड। और दोनों कार्बन पर बच्चों एक एक क्या लग जाएगा? Br। और यहां पर भी जो कलर होगा वो कैसा होगा? डिसअपियर। तो मतलब कलर डिसअपियर हो गया, तो ये मान के चलिए गिवन कंपाउंड कैसा था? अनसैचुरेटेड। ठीक है, यहां देखिएगा, यहां पर भाई साहब मैंने ब्रोमीन वाटर डाला, बताइए ये इन है या आइन है? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? EAR देगा नहीं देगा? बताइए कार्बोकेटाइन ए पर ज्यादा स्टेबल बनेगा, बी पर? HOBr रिएक्ट करेगा, मगर कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। यहां कितनी बार OH लगेगा? 2 बार। पानी निकलेगा और ये क्या बन जाएगा? कीटोन। और यहां 2 बार Cl लगेगा, Br है? Br। तो साहब यहां पर 2 बार OH लगा, पानी निकला, और यहां 2 बार Br लग गया। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बताइए सिलेक्शन करेंगे, पेरेंट चेन में कितनी करी ना? 3। क्या IUPAC में सबसे पहले नाम लिखते हैं या आप नेमिंग? सिलेक्शन। उसके बाद नंबरिंग कर दो। कर दी? नेमिंग में सबसे पहले आ रहा है क्या? फर्स्ट पे, सेकंड पे क्या लिखेंगे? 1,1 डाई ब्रोमो। पेरेंट चेन में करी ना, तो क्या लिखेंगे? प्रो। सारे सिंगल बॉन्ड या डबल? सिंगल। क्या लगाएंगे? एन। कीटोन का सफिक्स तो क्या लगा देंगे? ऑन। 1 ऑन या 2 ऑन? 1 ऑन। तो यहां पर ये हो जाएगा। अल्कीन भी रिएक्शन देता है, अल्काइन भी रिएक्शन देता है। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं ये जो है सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? आप बताओ बच्चों, अगर इसमें आप ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो ये कोई रिएक्शन नहीं देता। अनसैचुरेटेड तो है मगर अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देता, क्योंकि एरोमेटिक से क्या बन जाता है? नॉन एरोमेटिक, विच इज नॉट पॉसिबल। अब मैं यहां पर जो है एक डब्बा लिया, बताओ इसमें इन है या आइन? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? ये बताइए इन या आइन? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? बताइए इन या एन? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? अब ध्यान दीजिएगा, मैंने ब्रोमीन वाटर डाला, ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा? रेडिश ब्राउन। रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? EAR देगा नहीं देगा? कलर अपीयर डिसअपियर? अगर कलर डिसअपियर हो गया तो गिवन कंपाउंड कैसा था? अनसैचुरेटेड।
रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? कलर अपीयर डिसअपियर, डिसअपियर हो गया तो गिवन कंपाउंड कैसा था? अनसैचुरेटेड। बताइए ब्रोमीन वाटर डाला, रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। तो कलर अपीयर या डिसअपियर? अपीयर। मतलब डिसअपियर कलर नहीं हुआ तो गिवन कंपाउंड कैसा था? जहां पर पड़ेगी कैसा था? मगर तो टेस्ट ही अनसैचुरेशन का है, तो मतलब टेस्ट दे दिया तो अनसैचुरेटेड, नहीं दिया तो जहां पर पड़ेगी। ये तो मैंने बोला है ना आपसे अल्केन है, वहां दिया थोड़ी होगा तो बोतलों में रखा होगा। अभी भी बहुत सारे गजनियों को समझ में नहीं आया। इधर देखो, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। ब्रोमीन वाटर डाला, कलर अपीयर या डिसअपियर? मतलब गिवन कंपाउंड कैसा है? अनसैचुरेटेड। रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? मतलब गिवन कंपाउंड कैसा है? अनसैचुरेटेड। रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? मतलब गिवन कंपाउंड क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो कलर डिसअपियर हुआ तो गिवन कंपाउंड कैसा था? अनसैचुरेटेड। और कलर डिसअपियर नहीं हुआ तो गिवन कंपाउंड अनसैचुरेटेड नहीं था। भाई साहब आपने तो सैचुरेशन का टेस्ट दे डाला, ठीक है, तो दोनों का नाम लिखना पड़ता। गिवन कंपाउंड ने अगर कलर डिसअपियर कर दिया तो अनसैचुरेटेड था, और नहीं करा तो अनसैचुरेटेड नहीं था। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। ये छापा क्या? छापो यार। एक ने बोला कि सर अनसैचुरेटेड नहीं है, मतलब सैचुरेटेड है ना? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं वही तो क्वेश्चन कराऊंगा अगला। इसे बोलते हैं फर्जी कॉन्सेप्ट, जो हमें हमेशा अच्छा लगता है। नहीं, किसी की गलत नहीं बोलना किसी के बारे में। छापा घर से लिख के लाते हो क्या चिट्ठियां? ये पीरियोडिक टेबल की क्लास कितने बजे है? क्रैश कोर्स में फिजिकल केमिस्ट्री कौन पढ़ा रहे हैं क्रैश कोर्स में? मैं आपको एक बार क्रैश कोर्स का शेड्यूल बता देता हूं। 1:30 से 2:30 बजे तक पीवी सर, 2:30 से 3:30 शुभम सर, 3:30 से 4:30 डीएन सर, मतलब मैं खुद ही, ठीक है, 4:30 से 5:30 नवाज मलिक सर, 5:30 से 6:30 बजरंग सर, एंड 6:30 से 7:30 अंकित सर है। अब ये मैं वही समझ नहीं पा रहा हूं कि जो अन्ना सर का भी नहीं है क्लास, ठीक है। है पूरी, हाँ पिछले 4 संडे को नहीं दिया। उसमें पहले क्या, इनऑर्गेनिक खत्म करेंगे, पहले इनऑर्गेनिक खत्म करेंगे और उसके बाद जो है ऑर्गेनिक चलता रहेगा और फिर फिजिकल खत्म करेंगे। ऐसे ऐसे अब देखो, ज्ञान पिलाना बंद कर दो, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैंने आपको बोला ना, ये 12th वाले बच्चों के लिए है। उनके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में आते यही बताया था ना, 12th वालों के लिए। गजनी हो क्या है? ओके, लिखो विच, आप चाहें तो अटेंड कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर पीरियोडिक टेबल। अब क्या ही अटेंड करना उसमें, अगर कमजोर है तो आप आ सकते हैं, ठीक है। लिखें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड
will give the which of the following compound will give the positive bromine water test, ब्रोमीन वाटर टेस्ट? बताइए क्या ये टेस्ट देगा? देगा या नहीं देगा? तो ये टेस्ट दे देगा। अब दूसरा बताइए, क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे जाए? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। टेस्ट देगा नहीं देगा? देगा। ये बताइए क्या इस कंपाउंड का इतना औकात है आपकी आंखों के सामने ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे जाए? ये अनसैचुरेटेड है मगर अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देता, तो ये टेस्ट नहीं देगा। अब अगला क्वेश्चन का आंसर जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताइए क्या ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा? नहीं देगा। अंदर देगा बाहर देगा? तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे देगा। ठीक है, यहां पर बच्चों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये कंपाउंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा? है सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये नहीं दे रहा है और ये दे रहा है। ये क्यों नहीं दे रहा है? क्या अनसैचुरेटेड नहीं है? मगर ये अपनी एरोमेसिटी को लूज कर देता है, इसलिए अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देता है। एक लास्ट आपको याद रखना है, साइक्लोप्रोपेन अनसैचुरेटेड तो नहीं है मगर ये टेस्ट दे देता है। छापो क्यों देता है लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, क्रैश कोर्स में कितने दिन में चैप्टर खत्म हो रहे हैं? अच्छा, जीवन में क्या होता है, कई बार कुछ नया होता है ना तो वही ऐसा लगता है। ठीक है, कि कुछ कुछ होने लगा है ना। जैसे नई बाइक खरीदी आपने, बुलेट खरीदिया, 2-2.5 लाख रुपए खर्च करके आए, तो 3-4 बार रात को उठ के आते हैं कि कहीं कोई चूहा हुआ तो जो है स्क्रैच नहीं मार रहा है। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे आप? आइए मंच पर, आइए आइए आइए, आपके 2 शब्दों की जरूरत है। छापा डिग्री, मगर इंटरनल एंगल देखिए कितना डिग्री? 60। तो भाई साहब इंटर एंगल जो है 60 डिग्री है मगर एंगल स्ट्रेन आ चुका है, तनाव आ चुका है, इस वजह से ये रिंग क्या है? अनस्टेबल। तो जैसे ही ब्रोमीन वाटर के संपर्क में आती है रिंग खुल जाती है और रिएक्शन हो जाती है, और रिएक्शन होने की वजह से ये रिएक्शन हो गई तो कलर डिसअपीयर हो गया है। तो साइक्लोप्रोपेन जो है ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है। लिखिएगा, साइक्लोप्रोपेन कैन रिएक्ट विद Br2CCl4 और ब्रोमीन वाटर और HBr, मतलब EAR। ठीक है, HBr। साइक्लोप्रोपेन कैन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन CCl4, HBr because 3-member ring is highly unstable. 3-member ring is highly unstable. It react with above reagent and release their angle strain. Above reagent and release their angle strain. बोर्ड पर देखो, ये Br2 है, पाई बॉन्ड हटेगा, दोनों कार्बन पर क्या लगेगा? Br।
एग्जैक्टली ऐसे ही बच्चों ये रिंग जो है खुल जाती है और खुलने के बाद जो है ये बॉन्ड टूट जाता है और बॉन्ड टूटने के बाद दोनों कार्बन पर क्या लग जाता है? Br। ठीक है, तो ये एज ए एंगल स्ट्रेन की वजह से ये रिएक्शन दे रहा है, तो यहां पर एंगल स्ट्रेन इसका रीजन है। छाप लो इसे नीचे। रिमेनिंग पोर्शन अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। DM ब्रांड।